एक समय की बात है, कनक अपनी सौतेली माँ शांति और अपने पिता श्याम और अपनी सौतेली बहन शिवानी के साथ रहा करती थी। शांति बहुत ही चालाक और तेज औरत थी। जब श्याम की पहली पत्नी पूनम की मृत्यु हो गई, तो शांति ने श्याम को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। श्याम भी अपनी बेटी कनक के लिए दूसरी माँ चाहता था, इसीलिए उसे दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं था। शांति श्याम के सामने तो कनक से खूब प्यार किया करती थी, लेकिन जब वो काम के सिलसिले से बाहर चला जाता तो शांति कनक से पूरे घर का काम करवाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बेटी शिवानी को राजकुमारियों की तरह रखती थी। कनक बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके घर में कलेश हो, इसीलिए वो अपने पिता को अपनी माँ के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में नहीं बताती थी। ऐसे ही एक दिन जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, क्या बात है कनक, तुमने अभी तक कितना थोड़ा सा खाया है? देख रहे हैं ना श्याम आप, कनक बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है, जिस वजह से पतली होती जा रही है। मैं चाहती हूँ कि इसकी अच्छी सेहत बन जाए, लेकिन ये तो खाने का नाम ही नहीं लेती। कनक, तुम्हारी बात सही कह रही है क्या? तुम खाना क्यों नहीं खाती हो? कनक अपने पिता को कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो सोचती है कि उसकी माँ कितना ज्यादा दिखावा करती है उसके पिता के सामने। सच में शांति, तुम जैसी माँ मेरी बच्ची को कहीं नहीं मिलेगी। तुम मेरी बेटी का कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। अरे हाँ शांति, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला था। मुझे काम के सिलसिले से 2-3 महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखती हो, इसीलिए मैं आराम से कनक को तुम्हारे पास छोड़कर जा सकता हूँ। कनक अपने पिता की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, पिताजी, अक्सर आप काम के सिलसिले से बाहर ही रहते हैं। मैं आपके साथ वक्त कब बिताऊंगी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर प्लीज मत जाइए। कनक, ऐसा थोड़ी न बोलते हैं। अगर तुम्हारे पिताजी कमाएंगे नहीं तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? और तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अगले दिन श्याम 2-3 महीनों के लिए विदेश की ओर निकल जाता है। शांति उसी दिन से कनक के ऊपर अपना अत्याचार और ज्यादा बढ़ा देती है। वो अपने घर के सारे काम उसी से कराने लगती है। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। एक दिन शांति अपनी बेटी के लिए बाजार से एक ब्रांडेड मेकअप किट लेकर आती है और अपनी बेटी को दिखाते हुए बोलती है, शिवानी, ये वही ब्रांडेड मेकअप किट है जिसकी ऐड तुम टीवी वगैरह में देखती रहती हो। मुझे पता है कि तुम्हें ये वाली ब्रांडेड मेकअप किट चाहिए थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये वाली मेकअप किट खरीद कर ले आई। पर माँ, इस मेकअप किट की कीमत तो बहुत ज्यादा हो गई। तो क्या हो गया, कीमत ज्यादा है तो तुम्हारे पापा आखिरकार हम लोगों के लिए ही तो कमा रहे हैं, इसीलिए तुम जल्दी से इस मेकअप किट से मेकअप करो और बताओ कि कैसी है ये मेकअप किट। कनक भी वहाँ पर खड़ी होती है। कनक को भी मेकअप किट का बहुत ज्यादा शौक था। बचपन में वो अपनी माँ की मेकअप किट से मेकअप किया करती थी। जब कनक उस मेकअप किट को देखती है तो उसको भी उस मेकअप किट से मेकअप करने का मन करता है। तभी वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, क्या एक बार मैं इस मेकअप किट से मेकअप कर सकती हूँ? नालायक, तू जानती भी है इसकी कीमत क्या है? तेरी औकात भी नहीं है इस मेकअप किट को छूने की, लगाना तो बहुत दूर की बात है। जा, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना कर ला। अपनी माँ की बात सुनकर कनक रोते हुए रसोई घर में चली जाती है और अपनी माँ के लिए सूप बनाने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद पिताजी ने ऐसी औरत से शादी कर ली जो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। वो मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है, ना अच्छा खाना खाने के लिए देती है, ना ही मेरी पसंद का कुछ ध्यान रखती है। वो तो पूरा दिन शिवानी पर ही ध्यान देती है। कनक इतना बोल ही रही होती है कि जिस वजह से उसका ध्यान सूप पर नहीं जाता है और सूप जल जाता है। सूप के जलने की बदबू सूंघकर शांति रसोई घर में आ जाती है और जोरदार थप्पड़ मारते हुए कनक को बोलती है, नालायक, तेरा ध्यान कहाँ पर रहता है? तूने सारा सूप जला दिया है। अब मैं क्या खाऊंगी? मुझे कितनी तेज भूख लगी है। जल्दी जा और मार्केट से सूप लेकर आ। कनक उदास हो जाती है और मार्केट से सूप लेने के लिए चली जाती है। तो मार्केट के बजाय अपना मन हल्का करने के लिए बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उसे एक पक्षी जख्मी पड़ा दिखाई देता है, जो कि उड़ नहीं पा रहा होता है। कनक उस पक्षी के पास जाती है और पक्षी की मरहम पट्टी करती है। तभी वो पक्षी एक परी के रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर कनक हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो परी कहती है, कनक, मैं खुशी परी हूँ, तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक कोई भी व्यक्ति मेरी मरहम पट्टी नहीं करता, तब तक मैं एक परी के रूप में वापस नहीं आती।
मुझे एक जादूगरनी ने पक्षी का रूप दे दिया था, क्योंकि वो मेरी जादुई शक्तियों को छीनना चाहती थी। इसीलिए उसने मेरी जादुई छड़ी को छीनकर मुझे एक पक्षी के रूप में बदल दिया। क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकती हो? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम उस जादूगरनी से मेरी छड़ी वापस ला सकती हो क्या? लेकिन मैं तुम्हारी जादुई छड़ी कैसे वापस लाऊंगी? परी कनक को उसकी सुरक्षा के लिए अपने हाथ की अंगूठी दे देती है और कनक को उस जादूगरनी की गुफा बताती है, जिसके बाद कनक उस जादूगरनी की गुफा की तरफ निकल जाती है। थोड़े समय बाद में कनक जादूगरनी की गुफा में पहुँच जाती है। जादूगरनी कनक को देखती है और बोलती है, अच्छा, तो तुम मुझसे मुकाबला करने आई है? मेरी मान तो यहाँ से चली जा, क्योंकि तू मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगी और अपनी जान गंवा बैठेगी। जादूगरनी जी, मैं आपसे प्यार से बोल रही हूँ, आप परी की छड़ी वापस कर दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो तुम मुझसे लड़ने आई है? जादूगरनी के इतना बोलने के बाद जादूगरनी और कनक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़े समय तक लड़ाई चलती है। अंत में कनक की ही जीत होती है और वो परी की दी हुई अंगूठी से जादूगरनी को बंदी बना लेती है। जादूगरनी कनक से माफी मांगती है और कनक वहाँ से परी की जादुई छड़ी लेकर परी के पास चली जाती है। कनक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने जादूगरनी से मेरी जादुई छड़ी वापस ला दी है। तुम जैसी नेक दिल और अच्छी लड़की मैंने अभी तक नहीं देखी। जब मैं पक्षी के रूप में थी तो मेरी किसी ने बिल्कुल भी मदद नहीं करी और मैं जख्मी तड़पती रही, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? परी के इतना बोलने के बाद कनक परी को अपनी सारी कहानी बताती है। कनक की सारी कहानी सुनने के बाद परी अपनी छड़ी को घुमाती है। तभी वहाँ पर एक जादुई मेकअप किट आ जाती है। कनक, ये जादुई मेकअप किट है, तुम इस मेकअप किट से कुछ भी मांग सकती हो और साथ में ये तुम्हारे कामों में तुम्हारी मदद करेगी। परी के इतना बोलने के बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है और कनक जादुई मेकअप किट लेकर घर आ जाती है। और कनक को जब भी घर का सारा काम करना होता तो वो जादुई मेकअप किट से बोल देती और वो जादुई मेकअप किट तुरंत उसका सारा काम कर देती। और साथ में ही कनक उस जादुई मेकअप किट से अपने खाने पीने की चीजें और अपनी पसंदीदा चीजें भी मांग लेती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन शिवानी अपनी माँ शांति से बैठकर बात कर रही होती है। माँ, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ ये कनक की बच्ची अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही है और सारे काम भी जल्दी कर देती है। हाँ, तू सही कह रही है, ये बहुत दिनों से खुश भी लग रही है। मुझे लगता है इसकी कोई लॉटरी लग गई होगी और इसने हमें बताया भी नहीं। हमें इस पर नजर रखनी होगी। इसके बाद शांति और शिवानी दोनों मिलकर कनक पर नजर रखने लगती है। फिर एक दिन जब कनक जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही होती है तो वो दोनों माँ बेटी कनक को देख लेती है और फिर जब कनक बाहर चली जाती है तो वो दोनों माँ बेटी जादुई मेकअप किट को चुरा कर अपने कमरे में ले जाती है। फिर वो दोनों मिलकर उस जादुई मेकअप किट से मेकअप करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस मेकअप किट से मेकअप करती है उनका चेहरा काला हो जाता है और उन दोनों के पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और मौके पर ही उन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद कनक अपने पिता को फोन करके सारी बात बताती है और श्याम फिर विदेश से वापस आ जाता है और अपनी बेटी से माफी मांगता है। उस दिन के बाद से वो दोनों हंसी खुशी से आपस में रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।